कला है, क्वालिटी है, दम है, क्योंकि इसके पीछे मेहनत, अनुभव और लगन है। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम का नाम रोशन कर रहा है इसका देहरादून जोन। जानदार काम और शानदार नतीजे। जनरल मैनेजर जेड मुजफ्फर के शानदार नेतृत्व में देहरादून जोन लगातार कीर्तिमान बना रहा है। निगम की साख के अनुरूप देहरादून जोन ने क्वालिटी, स्पीड और इकोनॉमी का ख्याल रखते हुए शानदार निर्माण कार्य करवाए हैं। जेड मुजफ्फर अपनी पूरी टीम के साथ एमडी के सपनों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। अभी इस जोन में तो बेसिकली हमने बड़े बड़े काम, एक तो यहाँ दून यूनिवर्सिटी का काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, सबने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बिल्डिंगें बनी। ये इमारत देखिए, इस इमारत की खूबसूरती देखिए, इसकी मजबूती को परखिए। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के देहरादून जोन की लाजवाब कार्यशैली की गवाही दे रहा है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज का ये भवन। उत्तराखंड के श्रीनगर में बने इस मेडिकल कॉलेज की दीवारें चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत हैं और इसकी खूबसूरती ऐसी कि जो देखे बस देखता ही रह जाए। बेपनाह खूबसूरती और बेमिसाल क्वालिटी वाला ये भवन अगर तैयार हुआ है तो इसके पीछे है देहरादून जोन का विजन, निगम की सोच और निगम के कामकाज का तरीका। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज की ये शानदार इमारत बनाने में 143 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। श्रीनगर का वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज बनाकर निर्माण निगम के देहरादून जोन ने अपने गौरवशाली इतिहास में कामयाबी का एक नया पन्ना जोड़ा है। देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां और इन हसीन वादियों के बीच उठती कोई कल्पना। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसी पौड़ी में पहाड़ों की गोद में बनी इस इमारत को देखिए। ये है गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। इस कॉलेज की एक एक इमारत वास्तुकला की बेमिसाल नजीर है। कुशल आर्किटेक्ट्स ने इसका नक्शा बनाया और निर्माण निगम के देहरादून जोन ने इस नक्शे पर सपनों की इमारत बनाई। दुर्गम पहाड़ों पर इतनी शानदार इमारतें तो निर्माण निगम का देहरादून जोन ही बना सकता है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण 170 एकड़ जमीन में साल 1989 में शुरू हुआ था। कॉलेज की पूरी परियोजना की लागत 88 करोड़ 65 लाख रुपए है। इंजीनियरिंग कॉलेज के इन शानदार भवनों में छात्रों के लिए जरूरी सभी सुविधाएं हैं। शानदार क्लासरूम है, लैब है, हॉस्टल और कैंटीन है। कॉलेज में शानदार प्लेग्राउंड के अलावा शानदार ऑडिटोरियम भी है। निर्माण निगम के कुशल इंजीनियरों ने इस इमारत को ये रूप दिया और अभी वहां निर्माण कार्य चल भी रहा है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की ये इमारतें पूरे देश में उत्तराखंड और निर्माण निगम के देहरादून जोन की शान बढ़ा रही हैं। देखिए, देहरादून के केदारपुरम में बनी दून यूनिवर्सिटी की ये इमारत, इसे बनाया है निगम के देहरादून जोन ने। ये सपनों की इमारत है। कुशल इंजीनियरों ने इसका नक्शा बनाया और यूनिट की शानदार टीम ने इस नक्शे पर बनाई सपनों की इमारत। जरा देखिए दून यूनिवर्सिटी के इस कैंपस को। ऐसा लगता है जैसे इस भवन की एक एक ईंट पूरी योजना के साथ रखी गई हो।
हर कमरे में वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। दून यूनिवर्सिटी की इमारत बनाने का काम निगम ने सितंबर 2005 में अपने हाथ में लिया था। पिछले साल तक 72% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण की कुल लागत है 325 करोड़ रुपए। इसकी स्वीकृत लागत है 112 करोड़ रुपए। निगम यहां बाकी कार्य जोर शोर से करवा रहा है। मई 2012 तक यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। दून यूनिवर्सिटी के 3 ब्लॉक बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें यूनिवर्सिटी को सौंप भी दिया गया है। इन भवनों की दीवारें पत्थर की चट्टान की तरह अटल हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने ही बनाई है देहरादून जेल की ये इमारत। इस साल यहां जेल कर्मियों के लिए आवास बनाने का काम अपने हाथ में लिया था निर्माण निगम ने, जो अब पूरा हो चुका है। जिला कारागार का निर्माण वैसे तो 1906 में हुआ था, लेकिन ये शहर के बीच में आ गया था। इसके बाद सरकार ने सुद्धोवाला में जिला कारागार बनाने का फैसला लिया। नए जिला कारागार में 480 कैदियों को आसानी से रखा जा सकेगा, जबकि पुराने कारागार में सिर्फ 171 कैदियों के लिए ही जगह थी। जून 2004 से निगम ने यहां काम शुरू किया था। दिसंबर 2007 में यहां निर्माण कार्य पूरा हो गया था। देहरादून के कारागार के लिए स्वीकृत लागत थी 22 करोड़ 56 लाख और 87 हजार रुपए। देहरादून जिला कारागार की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि कोई इन्हें दरकाने की सोच भी नहीं सकता। इन इमारतों की आन बान और शान को देखिए। निर्माण निगम के देहरादून जोन के कुशल इंजीनियरों के मार्ग निर्देशन में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से इस कॉलोनी की इमारतें बनवाई गई हैं। देहरादून के केदारपुरम में राज्य संपत्ति विभाग की इस कॉलोनी को 3 भागों में बांटा गया है, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। राज्य संपत्ति विभाग की आवासीय कॉलोनी का निर्माण दिसंबर 2006 में शुरू हुआ था। इस कॉलोनी की स्वीकृत लागत है 8 करोड़ 50 लाख 90 हजार रुपए। इस साल जून में इसके निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। बेहतरीन नक्शा और शानदार कार्य योजना के साथ निगम के देहरादून जोन ने बनाई है ये आवासीय कॉलोनी। इस कॉलोनी की हर इमारत में आपको दिखेगी एक शानदार निर्माण शैली और वास्तुकला का नायाब नमूना। ये है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इमारत। इस इमारत के बारे में कोई क्या कहेगा, ये तो खुद अपनी खासियत बयान कर रही है। ये इमारत बयान कर रही है निर्माण निगम के देहरादून जोन की हर इबारत। इस सुंदर इमारत को बनाने में देहरादून जोन ने दिन रात एक कर दिया। इस इंस्टीट्यूट का निर्माण सितंबर 2004 में शुरू हुआ था। जनवरी 2005 में इसका काम पूरा भी हो गया है। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की इस इमारत को देखकर निर्माण निगम के वो तीनों मंत्र बरबस याद आते हैं, क्वालिटी, स्पीड और इकोनॉमी। देहरादून जोन ने इन तीनों मंत्रों पर अमल करते हुए ही हर्बल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये बिल्डिंग बनाई है, वरना इतनी कम लागत में ऐसे शानदार और मजबूत निर्माण की तो शायद कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा।
यूपी राजकीय निर्माण निगम के कामकाज के तरीके और तय वक्त के भीतर नतीजे देने की सबसे बड़ी मिसाल है हरिद्वार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग। इस शानदार बहुमंजिली पार्किंग का निर्माण करवाया है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने। जरा देखिए इस विशालकाय और भव्य पार्किंग को। हरिद्वार में लगने वाले महाकुंभ में वाहनों की पार्किंग एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई थी। तय ये हुआ कि अगर एक बहुमंजिला और बड़ी पार्किंग बन जाए तो ट्रैफिक कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। तब फैसला हुआ ये पार्किंग बनाने का। जिम्मेदारी सौंपी गई उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को। निगम को इस बहुमंजिली पार्किंग को बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन निगम की टीम ने दिन रात एक करके सिर्फ 3 महीने में ही तैयार कर दी ये पार्किंग। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने कम वक्त में इतनी शानदार पार्किंग बन जाएगी। ये है निगम के देहरादून जोन के काम करने का अंदाज। जीएम जेड मुजफ्फर की शानदार कप्तानी में ऐसी शानदार बहुमंजिली पार्किंग रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हो गई। ये है देवनगरी ऋषिकेश का बस अड्डा। इतना शानदार बस अड्डा शायद ही कहीं और देखने को मिले। शानदार नक्शा, शानदार योजना। ऋषिकेश बस अड्डे का निर्माण जनवरी 2010 में शुरू हुआ था और मार्च 2011 तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस बस अड्डे के लिए 11 करोड़ 11 लाख 30 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये बस अड्डा निर्माण निगम के देहरादून जोन की निर्माण शैली की बेहतरीन नजीर है, जहां दिन रात बसों का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन मजाल नहीं कि यहाँ कभी जाम लग सके, क्योंकि बेहद वैज्ञानिक तरीके से इसका निर्माण करवाया है देहरादून जोन के इंजीनियरों ने। बर्फीले पहाड़ों की गोद में बसी औली, कुदरत ने जैसे अपनी सारी नियामत यहीं बख्श दी हो। पर्यटकों के लिए औली किसी जन्नत से कम नहीं है, और इस जन्नत में निर्माण निगम के देहरादून जोन ने कामयाबी का नया सिलसिला बनवाया है। चाहे वो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जगह हो या फिर किसी तरह के खेल आयोजित करने वाली जगह। दुनिया भर से पर्यटक यहां आते हैं। एक तरह से उत्तराखंड की शान है औली, और इस शान में 4 चांद लगा रहा है निर्माण निगम का देहरादून जोन। औली और देहरादून में पर्यटन विकास के मद्देनजर निर्माण निगम के देहरादून जोन ने नवंबर 2008 में काम शुरू किया था। अगस्त 2010 तक यहां का काम पूरा हो जाएगा। इस पूरे काम के लिए 10 करोड़ 91 लाख 63 हजार रुपए स्वीकृत किए गए थे। देहरादून के रायपुर में शानदार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बना रहा है निर्माण निगम का देहरादून जोन। ये है देहरादून का वाणिज्यकर भवन। इसे देखकर मुंह से एक ही शब्द निकलता है, शानदार। ये इमारत निर्माण निगम के देहरादून जोन की गुणवत्ता और कार्यशैली का बखान करती है। सिर्फ 3 साल के वक्त में देहरादून जोन ने इतनी शानदार इमारत तैयार कर दी। वाणिज्यकर भवन के लिए 4 करोड़ 4 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। अप्रैल 2004 में देहरादून जोन ने यहां काम शुरू किया था और मई 2007 में निर्माण का काम पूरा भी हो गया।
देहरादून का दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय, खूबसूरती बेशुमार और दीवारों में फौलाद। अस्पताल की इन इमारतों को बनाया है निगम के देहरादून जोन ने। एक एक ईंट जैसे तराश कर रखी हुई है। शानदार वेंटिलेशन, वैज्ञानिक तरीके से बनवाई गई है ये बिल्डिंग। इसे देखकर देहरादून जोन के कामकाज के तरीके का अंदाजा लगता है। दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय की स्वीकृत लागत 9,52,19,000 रुपए है। निगम के देहरादून जोन ने अस्पताल की इमारतों को बनाने का काम जुलाई 2005 में शुरू किया था। दिसंबर 2009 में यह अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। जरा गौर से देखिएगा राजकीय पॉलिटेक्निक देहरादून की इस विशाल और शानदार इमारत को। निर्माण निगम के देहरादून जोन के शानदार कामकाज की कहानी बयां कर रही है ये इमारत। इस इमारत की एक एक ईंट बड़े योजनाबद्ध तरीके से रखी है देहरादून जोन ने। राजकीय पॉलिटेक्निक देहरादून की स्वीकृत लागत थी 9,17,46,000 रुपए। निर्माण निगम के देहरादून जोन ने इस इमारत को बनाने का काम अप्रैल 2004 में शुरू किया था और जून 2010 में निर्माण कार्य पूरा भी हो गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक की इस इमारत की खूबसूरती देखते ही बनती है। सपनों की इस इमारत को बनाने के लिए जिन खूबियों की जरूरत होती है वो सभी खूबियां हैं देहरादून जोन में। ये है प्रेमनगर का राजकीय संयुक्त चिकित्सालय। दूर से देखें तो यकीन नहीं होगा कि यह अस्पताल है। इसके निर्माण की भी जिम्मेदारी निर्माण निगम के देहरादून जोन को सौंपी गई थी। राजकीय संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण कार्य फरवरी 2006 में शुरू हुआ था। दिसंबर 2008 में यह बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण के लिए 3,78,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे। ये काम तो निर्माण निगम के पूरे हुए कार्यों की सिर्फ बानगी भर है। इसके अलावा देहरादून के डाक पत्थर का डिग्री कॉलेज का निर्माण कार्य करीब पूरा हो चुका है। सैनिक कल्याण निदेशालय के भवनों का भी ज्यादातर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रायपुर में बन रहे स्पोर्ट्स कॉलेज में जितना काम निर्माण निगम के हाथ में था वो पूरा हो चुका है, वो भी तय वक्त में। क्वालिटी, स्पीड और इकोनॉमी के मूल मंत्र पर चलते हुए देहरादून जोन ने उत्तराखंड में इतने शानदार भवनों का निर्माण किया है जिन्हें देखकर हर कोई कहता है कि इमारत हो तो ऐसी।